जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी मनमानी नहीं चलेगी। मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण के खिलाफ बुधवार को इंडी एयरलाइंस की ओर से बुलाए गए बिहार बंद का मधेपुरा में भी व्यापक असर देखने को मिला। बंद में इंडी एयरलाइंस के तमाम घटक दल के नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। सुबह 7 बजे से ही विभिन्न दलों के नेता व कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर बिहार बंद को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। नेताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने जिले भर में सड़क और रेल चक्का जाम कर दिया। दोपहर 1 बजे तक शहर की अधिकांश दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर ताले लटके रहे। हालांकि इसके बाद बंद समर्थक वापस लौट गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पक्षपातपूर्ण है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला है। मधेपुरा में बंद समर्थकों ने कॉलेज चौक, बुरानी बस स्टैंड और कर्पूरी चौक पर NH 107 और NH 106 जाम कर घंटों नारेबाजी की। इसमें मुख्य रूप से राजद विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सूर्यनारायण राम, मोहन मंडल, प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप, विनीता भारती, सोनू यादव, निशांत यादव, प्रोफेसर रणधीर यादव समेत अन्य नेताओं की भागीदारी रही। बिहार में मोदी और नीतीश लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहती है। आप लोग जानते हैं कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के नाम पर जो मोदी नीतीश की सरकार है, यह गरीबों के, कमजोरों के, दलितों के, वंचितों के, अल्पसंख्यकों के बड़ी संख्या में उनका नाम वोटर लिस्ट से छांटने की साजिश रच रही है। आप जानते हैं कि बिहार का जो बड़ा आबादी है उसमें पिछले दिनों जातीय जनगणना में आया था कि यहाँ की बड़ी आबादी अभी भी भूमिहीन है, जिनके पास अपना जमीन आज तक नहीं है, जो नालों पर, सड़क चौराहों पर तिरपाल टांग करके रहते हैं, वो खतियान कहाँ से लाएंगे। इससे साफ है कि सरकार की मंशा साफ है कि वो इन लोगों को वोट के अधिकार से वंचित कर देना चाहती है, क्योंकि सरकार समझती है कि जब से मोदी और नीतीश इस राज्य और केंद्र की सत्ता में आए हैं, तब से लगातार किसानों के, मजदूरों के, अल्पसंख्यकों के, वंचितों के, पिछड़ों के, दलितों के हक और अधिकारों को पर हमले किए हैं। आज सरकार को इस बात का एहसास है कि इस देश की बहुसंख्यक, कमजोर और गरीब आबादी उन्हें सत्ता से बेदखल कर देगी, उन्हें सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। यही खौफ है कि सरकार जो है यह वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के नाम पर वोटर लिस्ट से लोगों का नाम छांटने का काम कर रही है। और जहां चुनाव आयोग की बात है, आप लोग समझिए कि यह चुनाव आयोग बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। यह चुनाव आयोग मोदी सरकार के हाथ की कठपुतली है, क्योंकि आपने देखा कि चुनाव आयोग के द्वारा जो नियुक्तियां होती थी चुनाव आयोग की, मुख्य चुनाव आयोग की, उसको किस प्रकार से नया कानून बना करके उसमें रोक लगाया गया और सरकार का हस्तक्षेप बढ़ाया गया। जो चुनाव आयोग सरकार के मनमर्जी से बनेगा, वो चुनाव आयोग किस तरह से निष्पक्ष होगा, यह सवाल है। इसी सवाल को लेकर के आज पूरे बिहार में बिहार की जनता सड़कों पर खड़े होकर के सरकार को सचेत कर देना चाहती है कि जिस प्रकार से नोटबंदी को ला करके उन्होंने पूंजीपतियों का घर भरने का काम किया, उसी प्रकार आज बिहार में वोटबंदी कर जो मोदी और नीतीश है लोकतंत्र को कुचल करके अपने सत्ता को सुरक्षित रखने का काम कर रही है, जिसे बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं। क्या नाम हुआ आपका? निशांत यादव। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हो रही है और सरकार की चुनाव आयोग की मनमानी हो रही है। गरीब तबके के लोगों को सताया जा रहा है, गरीबों की हकमारी हो रही है, गरीबों की आवाज को छीना जा रहा है। और लोकतंत्र में एक मत का अधिकार है कि आप एक मत, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, मत दे सकते हैं, उसके भी अधिकार को छीना जा रहा है। जब आपने 2024 में चुनाव कराया, उसी वोटर लिस्ट के आधार पे आप प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, विधायक बने, सांसद बने, लेकिन आखिर क्या कारण है कि 2025 के चुनाव में आपने बहुत सारे कागजात को लेने का काम कर रहा है। और जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र है, किन्हीं के पिता का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, किन्हीं के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, कोई शिक्षा 9 तक है, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। बहुत सारे पहले जमाने में
नॉर्मल डिलीवरी होती थी, किन्हीं के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं था। बहुत सा ग्रामीण भाइयों जो यहाँ का मधेपुरा जैसे स्थिति में यहाँ कई भी कारखाने हैं खुले, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। सरकार के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। अब देखा कि मेरी सरकार नहीं आने वाली है तो चुनाव आयोग ये बिहार सरकार अलग अलग फरमान जारी कर रहे हैं। जो बिहार से बाहर रहे हैं, जो प्रवासी हैं, जो कहीं न कहीं झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, जो भूमिहीन है, वो अपना कागज कहाँ से देंगे। तो इस तरह चुनाव आयोग का जो फरमान है उनकी मनमानी नहीं चलेगी। आज पूरे इंडिया गठबंधन के द्वारा मधेपुरा की इस धरती से आप पूरे बिहार बंद कर सकते हैं। चप्पे चप्पे से लोग आए हैं, कोने कोने से लोग आए हैं और सुबह से ही ये जाम कहिएगा कि कहीं जगह नहीं है निकलने का। और ये जाम बंदी सफल है जब तक चुनाव आयोग अपनी बातों को वापस नहीं लेते। हम लोग धरना प्रदर्शन आमना अनशन जितना हक के लिए लड़ना पड़ेगा वो संघर्ष जारी रहेगा और मरते दम तक लड़ते रहेंगे जब तक चुनाव आयोग अपनी ये मांगों को वापस नहीं ले पाते। क्या लग रहा है चक्का जाम से बिहार सरकार के कुछ असर पड़ेंगे? बिल्कुल असर पड़ेंगे। और विपक्ष एक ऐसी ताकत है कि आप जब तक आप बैठे हुए लोग हैं, आम जनता क्या होती है, उनकी क्या ताकत होती है, विपक्ष वो भी मजबूत स्थिति में। आप पूरे बिहार में कहिएगा कि सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्ष की क्या भूमिका रहती है वह किसी से छुपी हुई नहीं रहती। और जिस स्थिति में पूरे बिहार के लोग आज एक साथ है, हर पार्टी दल से उठ करके एक साथ है, बिल्कुल वो अपनी मांगों को वापस लेंगे और उनको लेना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? कुमारी विनीता भारती, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ बिहार। गठबंधन की ओर से बिहार प्रदेश के पूरे प्रदेश में चक्का जाम है और ऐतिहासिक जाम है। और यह जाम इसलिए किया गया है गरीबों की हक अधिकार राशन कार्ड से वंचित होना, चाहे आज वह यहाँ के उस खासकर उस इलाके के लोग जो हैं वह गरीब गुरबा है और वह शोषित और पीड़ित है, जो अभी प्लान करके बाहर अभी रोजगार में रुपाई की टाइम है और यहाँ के मजदूर लोग अधिकांश बाहर हैं। दलित शोषित पीड़ित जो छोटे तबके के लोग हैं वह अभी जो चुनाव आयोग द्वारा साजिश के तहत और बीजेपी की उच्च स्तरीय साजिश के तहत जो अभी नोटबंदी का काम कर रहा है और पुनरीक्षण का काम चला रहा है, इसमें दलित शोषित और मजदूर क्लास के लोग प्लान किए हुए हैं, वे अपने मतदाता सूची में नाम जोड़ाने से वंचित हो रहे हैं। और आने वाले दिन में ऐसा होगा उन्हें राशन कार्ड से भी वंचित होना पड़ेगा, उन्हें जो अनाज मिल रहा है उससे वंचित होना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रीय दल ने और खास करके यूपीए का इंडिया गठबंधन ने यह आह्वान किया है कि इतनी अल्प समय में पुनरीक्षण की सीमा निर्धारित नहीं करनी चाहिए। इसके लिए बिहार की आगामी चुनाव है और यहाँ की जदयू की सरकार, एनडीए की सरकार को यह डर है आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव भारी मतों से बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और इसलिए डर के हमारे वह पुनरीक्षण करके लोगों को अपने मताधिकार से वंचित करना चाहते हैं और इससे यहाँ के लोग अपने अधिकार से वंचित होते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार यादव, राष्ट्रीय जनता दल मधेपुरा। किया जा रहा है जो उचित नहीं है। ये हिंदुस्तान का एक अंग है बिहार, जहाँ पूरे हिंदुस्तान की राजधानी पाटलिपुत्र के रूप में जाने जाते हैं, आज के बिहार के रूप में जाने जाते हैं। ये है सम्राट अशोक की धरती है और आज अब सम्राट तुलसी जी की धरती है। और महागठबंधन के नेतृत्व में हम लोग आज चक्का जाम किए हैं और जब तक ये फरमान जो जारी किए हैं मतदाता निरीक्षण का, इसको वापस नहीं ले लेती है केंद्र सरकार, तब तक यह अनवरत धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और 140 करोड़ लोकतंत्र को ये जंजीर से जकड़ना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार भारती, राष्ट्रीय जनता विधायक, राष्ट्रीय जनता। 75 वर्षों से इलेक्ट्रिकल सामानों का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल, लॉ कॉलेज रोड नियर सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे, मधेपुरा। प्रोप्राइटर बद्री बाहिती। लगातार 75 वर्षों से आप लोगों की सेवा में एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सबसे पहले बिहार के तमाम जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं जिन्होंने आज पूर्ण रूपेण चक्का जाम करने का काम किया और सफल बंदी को सफल बनाने का काम किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि यह जो सरकार है, यह जो निकम्मी सरकार है, जिन्होंने यह फरमान जो जारी किए हैं कि आज चुनाव के तत्क्षण पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए कि यह देश में एक तरह से तानाशाह सरकार स्थापित हो चुकी है, जिन्होंने
आज चुनाव में वह जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होने जा रही है, तो यह सरकार बौखला करके नया संशोधन बिल लागू कर दिए हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो क्षेत्र है, यह जो कोसी सीमांचल का क्षेत्र है, यह बाढ़ पीड़ित इलाका है और यहाँ पे बहुत सारे घर ऐसे हैं कि बाढ़ आने की वजह से उनकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बची है, बिल्कुल रूप से पानी में बह चुका है। आप बताइए कि जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो यहाँ के नागरिक है, जिनके पास आधार कार्ड है, आप लोकसभा चुनाव उनको आधार कार्ड पे करवा लिए। आज जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं, जो उनका वोट बैंक है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, जो कस्बे में रहने वाले लोग हैं, उनको वंचित करने के लिए जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो आज अपनी मजदूरी के वजह से अदर स्टेट में काम कर रहे हैं, उन लोगों को सोची समझी साजिश के तहत वोटर लिस्ट से नाम हटवाने का काम कर रहे हैं। और जब तक यह बिल वापस नहीं ले लेती है सरकार, यह शुरुआत है और ऐसी उग्र आंदोलन होगी पूरे बिहार में कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा और यह संशोधन बिल वापस लेना। किन किन राजनीतिक पार्टियों का जो है सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, इंडिया गठबंधन में हमारी जितनी भी पार्टी है, सभी लोग आज एक साथ हैं। सड़क से लेकर के रेलवे और हर एक जगह आप देखिए कि कॉलेज चौक पे एक परिंदा भी पास नहीं कर रहा है। यह मधेपुरा की स्थिति है, तो पूरे बिहार में क्या होंगे। आज सड़क पे तेजस्वी यादव जी घूम रहे हैं, राहुल गांधी जी आए हुए हैं, पूरे देश के नेता आज बिहार में बंद करने का काम किया है। और इससे निश्चित रूप से जब विपक्ष आवाज उठाती है, तेजस्वी यादव का मतलब होता है युवा आइकॉन, और जब युवा जगता है तो पूरे देश का तस्वीर और तकदीर बदलता है। आपको बता देना चाहते हैं कि तेजस्वी जी के सरकार को रोकने वाले इस देश में कोई नए नेता पैदा लिया है। अगर यह संशोधन बिल वापस नहीं लेता है तो बहुत बड़ा उग्र आंदोलन इस बिहार में छिड़ेगा। सड़क जाम है क्या? ऐसे में आपातकालीन सेवाओं को जो है दिया जा रहा है? आपातकालीन सेवा के लिए हम लोग जो एम्बुलेंस की व्यवस्था है, उन लोगों को हम लोग पास करवाते हैं और किसी ढंग की कोई असुविधा नहीं होती है। शांतिपूर्ण हम लोग पूरे संविधान को मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक तौर तरीके से हम लोग आज पीजी के एग्जाम चल रहा है, ऐसे में छात्राओं नहीं, एग्जाम कैंसिल हो गया। आपको मालूम होना चाहिए कि विश्वविद्यालय ने कल ही नोटिफिकेशन कर दिया है कि जो भी एग्जाम है उनको कैंसिल कर दिया। आज के लिए स्थगित किया आज के लिए स्थगित कर दिया यार। नेक्स्ट किसी भी तरह का एग्जाम है, आगे बच्चे जा रहे हैं तो क्या उन्हें जाने दिया? अगर कोई एग्जाम है तो उनका एडमिट कार्ड देख करके हम लोग उनको पास करवाने का काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सोनू यादव, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, छात्र राष्ट्रीय जनता दल मधेपुरा। हमारे महागठबंधन के हमारे साथी इस निर्णय पर पहुंचे हैं, जो हम ये सरकार के तानाशाही रवैया के विरुद्ध वो जो सरकारी संस्थान है उसको अपने बलबूते पर अपने कब्जे में लेकर ये गरीब दलित पिछड़े शोषितों की जो आवाज को दबाना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग इनका विरोध करने रोड पर उतर गए हैं। ये हमारी अधिकार, संवैधानिक अधिकार है। इसको कुचलने के लिए जब जब देश में ऐसा हुआ है, मधेपुरा की धरती जब जब अंगड़ाई ली है, तो देश की तस्वीर और तकदीर बदली है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। इसीलिए मैं उस तानाशाह सरकार से कहना चाहता हूं, जो यह जो आप तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, दलित पिछड़ों शोषितों की जो आवाज को वोट, जो हमारे संविधान में हमको वोट का अधिकार मिला था, उसको भी आपने छीनने कुचलने का काम कर रहे हैं। ये नहीं चलने देंगे, चाहे इसके लिए मेरे खून भी बहे तो हम लोग सारे आदमी खून बहाने के लिए तैयार हैं। मेरा कानून में जो सिस्टम है 2023 के, मेरा नाम धीरेन्द्र धीरज है। मैं मधेपुरा जिला के वीआईपी का मीडिया प्रभारी हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। पूरी तरह मधेपुरा बंद है और बिहार भी पूरी तरह बंद है। हम लोग वोट बंदी और एनडीए के घटक दल चुनाव आयोग का जो ये तुगलकी फरमान है, उसके विरोध में हम लोग पूरी तरह बिहार को बंद किए हुए हैं और उसी कड़ी में मधेपुरा भी पूरी तरह बंद है। और जब तक वो अपना फरमान वापस नहीं लेता है, पूरे विपक्ष एक साथ सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करेगा। जय पप्पू, तय पप्पू। और पूरे बिहार का चक्का जाम है। पूरे बिहार आज हम लोग, आप सभी जानते हैं, सभी पत्रकार बंधु, आज ये मोदी और नीतीश, ये दोनों के साजिश के तहत आज वोटर लिस्ट से नाम ये हटाया जा रहा है। और इसी के जवाब में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी, हमारे जो महागठबंधन के जितने भी घटक दल के नेता हैं, सभी आदमी आज पटना में भी है और पूरे बिहार में है। चूंकि ये साजिश के तहत ये ईबीसी, ओबीसी और एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ये तमाम जो ये हमारे कास्ट के लोग हैं, ये सभी प्रदेश करते हैं किसी न किसी हिसाब से, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, मद्रास हो,
ये अन्य प्रदेश सभी जगह कमाते हैं, कमाने खाने वाले आदमी हैं। ये महागठबंधन के वोटर हैं और नीतीश कुमार को ऐसा लग गया, बीजेपी को ऐसा लग गया, उसको बहुत घबराहट हो गई कि इस बार हमारी सत्ता जाने वाली है। और वो घबरा करके एक जो है ये हिटलर शाही फरमान जारी किया और ये कहा क्या कि अब पुनः फिर आपको मतदाता सूची का निरीक्षण करवाना है, गठन करना है। तो इसके तहत ये कह रहा है क्या भाई आधार कार्ड का मान्यता नहीं है, राशन कार्ड का मान्यता नहीं है, पैन कार्ड का मान्यता नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस का मान्यता नहीं है। भाई तब क्या है? ये कह रहा है कि आपको अब जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना होगा, आपको खतियान देना होगा। भाई एक बात जान लीजिए, ये सभी बाहर में कमाने वाले हैं, वो आएंगे तब तो देंगे। वो साइज जान रहा है, इलेक्शन कमिश्नर ने कहा दिया कि 20% वोट इसमें घट सकता है। एक मुख्य चुनाव आयोग भी कबूल किया है इसमें 20% वोट घटेगा। भाई 8 करोड़ मतदाता है, 2 करोड़ हमारे मतदाता छूट जाएंगे। ये साइज चल रही है। हम पूछना चाहते हैं कि वो बोले 2003 से पहले का वोटर लिस्ट ठीक है। ठीक है भैया, ये ठीक है। तो 2014 में जो सरकार बनी, ये नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, पिछले बार भी 24 में चुनाव हुई, ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो भाई ये गलत मतदाता वोट किए। यदि गलत मतदाता वोट किए हैं तो आप इस्तीफा दो, पहले नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, नीतीश कुमार इस्तीफा दे, चूंकि वो वोटर सही नहीं है वो। और हम चाहेंगे इलेक्शन कमीशन से और सुप्रीम कोर्ट से काबिल होंगे इसको गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो ये जो पुनः जो ये वोटर लिस्ट कैसे सर्वे करा रहा है, इसको बंद किया जाए, इसको वापस लिया जाए। चूंकि आज जानते हम लोग कि वोट गिराने का अधिकार, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, उसका जितना वैल्यूएशन है, ये जो हमारे मजदूर है एक एक भाई बंधु का उतना ही महत्व है। और वो क्या किए हैं, वो क्या ये हिटलर शाही फरमान जारी करके इसको नाम को काटना चाहते हैं। और ये सत्ता पाने के लिए न इसको गरीब का चिंता है, न बेरोजगारी की चिंता है, न भुखमरी की चिंता है, न रोजगार की चिंता है। ये देश की इसको कोई चिंता नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान, ये हिंदू पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद चाइना ये करते हैं। ये सब साजिश सब चलने वाली नहीं है और जनता जान चुकी है, अब इसको नकार चुकी है कि अब इस बार आने वाला 2025 में इसका सत्ता न तो नीतीश और बीजेपी जाने वाली है। ये जनता बना चुकी है। हम आज यहाँ मधेपुरा में आज हम लोग ये चक्का जाम किए हुए हैं। इसके बाद हम लोग आज गांधी मैदान में हम लोग जाम करेंगे, लाल किला मैदान तक जाम करेंगे और पार्लियामेंट सदन तक हम लोग जाम करेंगे। इसको वापस लाना होगा, लेना होगा। क्या नाम हुआ? कांग्रेस जिला अध्यक्ष मधेपुरा। जो पहले हमारी मोदी सरकार नोटबंदी की, अब वोटबंदी कर रही है और आधार कार्ड को बेस मान के जब पिछला चुनाव मोदी जी ने जीता, अब जो है उसी वोटर लिस्ट को नकारा जा रहा है। तो ये सीधा वो हिटलर शाही फरमान जारी कर रहे हैं कि हम इस देश में जो चाहेंगे वो कर सकते हैं और गरीब मजदूर बेरोजगार किसान इन लोगों का कोई महत्व नहीं। और इसलिए हम लोग चर्चा जाम कर रहे हैं कि ये फरमान गलत उन्होंने जारी किया है हमारे देश में, उसको वापस लें। क्या नाम हुआ आपका? सुमित श्रीवास्तव, नगर अध्यक्ष कांग्रेस। बंद करो, चुनाव आयोग होश में आओ, चुनाव आयोग होश में आओ, चुनाव आयोग होश में आओ, सरकार की दलाली करना बंद करो, सरकार की दलाली करना बंद करो, चुनाव आयोग मुर्दाबाद। हम लोग ये मांग करते हैं इससे हिंदी बाहरी सरकार से अपना ये वापस ले। इतने कम समय में ये संभव नहीं है, ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों को डर हो गया है, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, महागठबंधन से डर हो गया है इन लोगों को। ये लोग जान रहे हैं तो यही साजिश है और कुछ नहीं है। ये हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, ये हम लोग लागू नहीं होने देंगे। क्या नाम हुआ आपका? राकेश रोशन। के अधिकार के लिए आवाम का जो अधिकार था, जो संविधान में बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था, आज उस अधिकार पर रोक लगाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। आज गरीब को, गुरबा को, जो सामाजिक न्याय के अंदर रहने वाले लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, ऐसे शोषित लोग हैं, ऐसे लोगों को वोट से वंचित करने का नरेंद्र मोदी ने जो निर्णय लिया है, इसके खिलाफ में आज हम लोग पूरे बिहार नहीं हिंदुस्तान तक चक्का जाम करने का काम किया है। और जब जब गरीब पर और जब जब गरीब लोगों के
अधिकार पर जब हनन करने की बात होती है, उनके अधिकार को जब हनन करने की बात होती है, आज बिहार में पहला व्यक्ति हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज गरीब गुरुओं के चलते, आज उनके अधिकार के चलते कि उनको बोर्ड परीक्षा से रोका जा रहा है। पचहत्तर वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर मेसर्स महावीर प्रसाद बंशीधर बिजली सामानों के पुराने होलसेल विक्रेता प्रोप्राइटर रविशंकर बाहेती, मेन रोड, सुभाष चौक, मधेपुरा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्षा हॉस्पिटल, मानिकपुर, मधेपुरा। यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन ओपन एवं दूरबीन के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद और गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा, लगातार 24 वर्षों से सेवा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा CBSI पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे CCTV की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।